हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल से मिलवाया जाता है, जिसमें ये है ओजीना, जो कि हमारी फीमेल लीड भी है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, साथ ही एक आइडल ट्रेनी भी है। ये किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, बल्कि जो ये काम करती है वही एक ट्रेंड बन जाता है। ये है हाना, जो कि ओजीना जैसे ही एक आइडल ट्रेनी है। और ये है मिंजी, ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है, साथ ही बहुत ही क्यूट भी है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स भी। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है स्यूंगमिन, जो कि ओजीना को यहाँ बैठकर देख रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड पीछे से आता है और उसे मारता है और कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ बैठकर फिर से ओजीना को देखने लगे। तो स्यूंगमिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो दूसरी तरफ देख रहा था, तभी वो आ गई तो मैं उसे भी देखने लगा। तभी चैंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ओजीना का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो, और वैसे भी तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। स्यूंगमिन कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ओजीना का बॉयफ्रेंड हियोंग, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है, उसे ओजीना का बर्थडे कल याद नहीं था और वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, इसलिए वो कहता है कि कल नहीं तो आज ही कर लेते हैं। जिस पर ओजीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। हियोंग हमेशा अपने गेम में ही बिजी रहता है और ओजीना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी ओजीना गुस्से में कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इस पर हियोंग कहता है कि मुझे एक वैलिड रीजन दो, तभी ब्रेकअप होगा, अदरवाइज नहीं। तभी ओजीना सोचने लगती है कि मैं इसे क्या रीजन दूं, और फिर कहती है कि मैंने ऑलरेडी न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। जिस पर हियोंग कहता है कि क्या सच में, कौन है वो जरा बताना। तभी ओजीना यहाँ वहाँ देखने लगती है और उसे स्यूंगमिन की फोटो वहाँ पर दिखती है और वो उसी को अपना न्यू बॉयफ्रेंड बताती है। जिस पर हियोंग कहता है कि क्या सच में यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तब तो मुझे उससे जरूर मिलना है। इस पर ओजीना कहती है कि ठीक है, कल तुम उससे मिल लेना। फिर हियोंग वहाँ से चला जाता है और ओजीना यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स को स्यूंगमिन का फोटो देती है और उसे ढूंढने के लिए कहती है। अब ये तीनों मिलकर स्यूंगमिन ढूंढो अभियान पर निकल पड़ते हैं और उसका फोटो लेकर हर एक इंसान को चेक कर रहे होते हैं। तभी चैंग को इस बारे में पता चलता है कि ओजीना स्यूंगमिन को ढूंढ रही है और वो भागते हुए स्यूंगमिन को आकर ये बात बताता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन ढूंढ रहा है। चैंग के बताने के बाद स्यूंगमिन ओजीना से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। तभी ओजीना डायरेक्ट स्यूंगमिन से कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब स्यूंगमिन ने पहली बार ओजीना को गाते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तब से वो उसे पसंद करने लगा था। बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर स्यूंगमिन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या मैं और बॉयफ्रेंड। तो ओजीना कहती है कि हाँ। तो स्यूंगमिन कहता है कि फिर हियोंग का क्या। तो ओजीना कहती है कि आज सुबह ही मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो स्यूंगमिन कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो ओजीना कहती है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी भला। तो स्यूंगमिन कहता है कि फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना रही हो। स्यूंगमिन को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो उसे मना करके चला जाता है। इसके बाद यही सब बातें ओजीना अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स कहती हैं कि क्या उसने तुम्हें मना कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, हियोंग ओजीना के पास आता है और कहता है कि कहाँ है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड, स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे उससे मिलवाना। तो ओजीना कहती है ठीक है। ये कहकर हियोंग भी वहाँ से चला जाता है। फिर ओजीना स्यूंगमिन की क्लास में आती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है और सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ आकर वो उसे सारी स्टोरी बताती है और उसे एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 50 डेज का है, इस बीच हम दोनों को कपल की तरह प्रिटेंड करना होगा। स्यूंगमिन को भी सब समझ आ जाता है और वो इस चीज के लिए उसे हाँ कर देता है। तभी ओजीना को हियोंग का कॉल आता है। तो ओजीना स्यूंगमिन से कहती है कि तुम फटाफट से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके बाहर आ जाओ। फिर ओजीना बाहर आती है तो हियोंग कहता है कि कहाँ है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड। तो ओजीना कहती है कि वो 1 मिनट में आता ही होगा। वहीं दूसरी तरफ स्यूंगमिन यहाँ सोच रहा होता है कि अभी फिलहाल तो ये फेक रिलेशनशिप है, बट बाद में ओजीना के साथ रहने पर क्या पता उसे मुझसे प्यार हो जाए और ये फेक रिलेशनशिप एक रियल रिलेशनशिप बन जाए। और यही सोचकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग यहाँ कहता है कि 1 मिनट हो चुका है और अभी तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आया है। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, ये सब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। अब चलो तुम मुझे माफ कर दो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी पीछे से स्यूंगमिन आता है और ओजीना के पास आकर खड़ा हो जाता है और हियोंग को बताता है कि मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में स्यूंगमिन ओजीना और उसके फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी ओजीना कहती है कि मुझे डम्पलिंग खाने का मन था। तभी स्यूंगमिन जाता है और भागते हुए बहुत सारे डम्पलिंग्स लेकर आता है। तो ओजीना कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। स्यूंगमिन कहता है कि तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। तभी ओजीना कहती है कि नहीं नहीं, रहने दो, मैं ही खा लेती हूँ। स्यूंगमिन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इस सब चीजों से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग सेंटर के बाहर स्यूंगमिन ओजीना का वेट कर रहा होता है। तभी ओजीना कहती है
कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्यूमिन कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओजीना कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर हियोंग दिखता है। उसे देखते ही ओजीना फटाफट से भागते हुए स्यूमिन के पास जाती है और दोनों ही हियोंग को फुल इग्नोर मारते हुए यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं ताकि हियोंग को कुछ भी डाउट ना हो। फिर यहाँ हाना ओजीना से कहती है कि तुम किस लड़की के साथ घूम रही हो, तुम उससे अच्छा डिजर्व करती हो। तो ओजीना कहती है कि हाँ, लेकिन हियोंग को तो उसी का फेस और नेम पता है क्योंकि हियोंग के सामने मैंने स्यूमिन को ही अपना बॉयफ्रेंड बताया था। इसके बाद स्यूमिन ओजीना को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। वो कार से टकराने वाली होती है लेकिन स्यूमिन उसे बचा लेता है। फिर वो उसे उसके घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो ओजीना उसे अपने मोबाइल में उसके नंबर सेव करने के लिए कहती है। स्यूमिन अपने नंबर सेव करता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ओजीना भी हंसने लगती है। यहाँ से जाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि कोई ओजीना पर नजर रख रहा है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और सेल्फीज ले रही होती है। तभी कहती है कि मुझे स्यूमिन को भी बुला लेना चाहिए, वो मेरे साथ रहेगा तभी हियोंग को मुझ पर विश्वास होगा। और ये कहते ही वो स्यूमिन को मैसेज करके यहाँ बुला लेती है। अगले पल ही स्यूमिन अपने फ्रेंड चैंग के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। चैंग भी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स को अपने साथ बैठा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी ओजीना कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो स्यूमिन कहता है कि जब तुमने मैसेज किया तो ये मेरे साथ ही था और हमें सोचने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ पर आ गए। इसके बाद चैंग अपनी हरकतों से सभी लोगों को हंसा रहा होता है। जहाँ मिंजी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हाना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है और ट्रेनिंग का बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से ओजीना के फेस पर तेज रोशनी आती है तो स्यूमिन उसका फेस कवर करता है। इसके बाद चैंग कहता है कि चलो हम इन्हें अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ का फूड इन लोगों को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर गेम्स भी खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक आदमी ओजीना को घूर घूर कर देखने लगता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। फिर ओजीना स्यूमिन के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें सेंड कर देती हूँ और अपने स्टेटस पे लगा लेना। इसके बाद ओजीना कहती है कि कल तुम मुझे छोड़ने के लिए गए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए जाऊंगी। फिर उसे उसके घर छोड़ती है तो स्यूमिन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिस पर ओजीना कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तभी स्यूमिन ये सुनकर अपने सारे कपड़े उतारता है और अपनी जैकेट निकालकर ओजीना को पहना देता है और कहता है कि इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, अब तुम जा सकती हो। और ये कहकर खुद भी वहाँ से चला जाता है। ओजीना को भी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है हियोंग स्यूमिन और ओजीना की फोटो देखता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओजीना स्यूमिन की जैकेट लेकर बैठी होती है। तभी उसके फ्रेंड्स जैकेट के बारे में पूछते हैं तो वो अलग ही अंदाज में कहती है कि कल स्यूमिन ने मुझे ये जैकेट दी थी, उसे डर था कि मुझे कहीं सर्दी न लग जाए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हियोंग स्यूमिन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच में ओजीना के बॉयफ्रेंड हो। तो स्यूमिन कहता है कि हाँ, कोई शक। और तभी वहाँ पर ओजीना आ जाती है और हियोंग से कहती है कि अगर तुमने स्यूमिन को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर हियोंग को बड़ा बुरा लगता है और फिर वो कहता है कि मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनते ही ओजीना स्यूमिन को किस करती है। ये देखकर हियोंग कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तभी ओजीना कहती है कि क्या तुम अब भी कन्विंस नहीं हुए। हियोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ स्यूमिन ओजीना से कहता है कि अभी जो तुमने किस की वो रियल थी ना। तो ओजीना कहती है कि नहीं, तुम उसे सीरियसली मत लेना, वो तो मैंने हियोंग को विश्वास दिलाने के लिए की थी। ये सुनते ही स्यूमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आती है तो ओजीना कहती है कि पता नहीं स्यूमिन क्यों गुस्सा हो गया। नेक्स्ट डे का दिखाता है स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है जहाँ पर सभी के फिजिकल अपीयरेंस को चेक किया जा रहा होता है। तभी हियोंग ओजीना को अपना सामान देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओजीना उसका सामान नहीं रखती तो हियोंग भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैंग अपने क्लब के टेम्पलेट्स यहाँ पर बांट रहा होता है और स्यूमिन उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। फिर चैंग मिंजी के पास भी आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन होगी। तो मिंजी कहती है कि हाँ जरूर। तभी ओजीना चैंग से कहती है कि तुम अपने फ्रेंड को ले आओ, हम सब लोग साथ में मिलकर लंच करेंगे। लेकिन स्यूमिन यहाँ पर नहीं आता, इससे ओजीना भी थोड़ी अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्यूमिन यहाँ से जा रहा होता है तभी वो यहाँ से हाना को निकलते हुए देखता है। इसके बाद यहाँ दोनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। स्यूमिन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ, जिस पर हाना कहती है कि 3 दिन से मैं अपनी डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ और अभी भी मेरा वजन कम नहीं हुआ है, अब पानी पीने के बाद तो मेरा 1 किलो वजन और बढ़ जाएगा। तभी स्यूमिन कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, जिस पर हाना कहती है मुझे पता है कि तुम तो यही कहोगे कि इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है, जिस पर स्यूमिन कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ ओजीना चैंग से पूछ रही होती है कि आखिर स्यूमिन गुस्सा क्यों है। तो चैंग बताता है
कि तुमने उसे फेक किस की और उसकी वो फर्स्ट किस थी और तुमने किसी को दिखाने के लिए उसे फेक किस किया जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो एक सिंसियर सा लड़का है जिसे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। बातों बातों में ही चैंग उसे ये भी बता देता है कि स्यूंगमिन तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ स्यूंगमिन हाना को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि तुम ये पी लो, तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, इससे तुम्हारी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब बातें चली रही होती है तभी वहाँ पर मिंजी हाना को बुलाने के लिए आती है। हाना यहाँ से जाते जाते स्यूंगमिन का ड्रिंक भी लेते हुए जाती है। इससे पता चलता है कि हाना को भी अब स्यूंगमिन अच्छा लगने लगा है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ओ जीना यहाँ स्यूंगमिन से कह रही होती है कि मुझे पता चला कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो, लेकिन कब से? तो स्यूंगमिन बताता है कि जब तुमने ब्रॉडकास्टिंग रूम में गाना गाया था तब से। तो ओजीना कहती है कि अच्छा, और फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिस पर स्यूंगमिन कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में ये सब करो तो प्लीज रियल किस करना। ये सुनकर ओजीना कुछ भी नहीं कहती। फिर ये अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है और जैसे ही स्यूंगमिन को वहाँ देखती है उसका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और यही सब ही योंग भी यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।